Today's only one topic, Venn diagram generator. That is the last part of this chapter and last part of this unit also. ये आपका इस चैप्टर का लास्ट भाग है वेन diagram जनरेटर के बारे में। उसके बारे में हम समझा रहे हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, हिस्ट्री, है ना, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। उसका एक्सप्लेनेशन भी लास्ट में अच्छे से दिया हुआ है, उसको अच्छे से समझिएगा। और इस पर एक प्रोजेक्ट भी बनाना है, तो इसको तैयार करिए। इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे, तो देखिए समझिए क्या होता है, क्योंकि इसका यूज जो है बहुत सारे पर्पज के लिए किया जाता है। वेन diagram जनरेटर आपका इस चैप्टर में इसलिए दिया गया है कि यह हाई पोटेंशियल जनरेट करता है। ये ध्यान रखिएगा, दैट इज जनरेट हाई पोटेंशियल। अब क्यों करता है और कैसे करता है, इसी को आज समझेंगे हम, पहले पिक्चर के द्वारा, और लास्ट में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन समझाया है फिगर के साथ में, तो उसको आप अपने जो बातें मैं बताऊंगा उसको मेमोराइज करेंगे। तो एक छोटा सा है आपको ये वेन diagram जनरेटर दिया हुआ है, इसका आप इस साल प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस, सारी चीजें, इसी का एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे आप, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये आपका वेन diagram generator is an electrostatic generator which uses a moving belt to accumulate electric charge on a hollow metal globe on the top of insulated column, creating very high electric potential। क्या होता है वेन diagram जनरेटर? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है जिसका उपयोग करते हैं मूविंग बेल्ट के द्वारा, एक्यूमुलेटिंग मूविंग बेल्ट टू एक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे बेल्ट किया जाता है इसके फिगर में देखते हैं हम लोग। ऑन ए हॉलो मेटल ग्लोब, एक बड़ा सा स्पेयर रहता है मेटल का, दो स्पेयर रहते हैं, एक इनर रहता है, एक आउटर। इनर से पॉजिटिव चार्ज आउटर की तरफ बराबर ट्रांसफर होते रहते हैं ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये टॉप पर एन इंसुलेटिंग कॉलम क्रिएटिंग वेरी, इसके वजह से वेरी हाई पोटेंशियल जनरेट होता है। इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट, डीसी करेंट, इलेक्ट्रिसिटी टू अलाउ करंट लेवल। इट वाज इन्वेंटेड, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि एक रॉबर्ट जे वेन diagram थे जिन्होंने 1929 में ये बनाया था। द पोटेंशियल डिफरेंस अचीव्ड बाय द मॉडर्न वेन diagram जनरेटर कैन बी as much as 5 मेगा वोल्ट। ध्यान रखिए, ये बहुत ज्यादा वोल्ट होता है, बहुत ज्यादा वोल्ट होता है, जिसका बहुत हम एप्लीकेशन थोड़ा सा बताएंगे आपको। आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो 5 मेगा वोल्ट मतलब हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ए टेबल टॉप version can be produced on order to 100,000 volt and can store enough energy to produce a visible spark. Small Venn diagram machines are produced for entertainment and the physical education to teach electrostatics। मतलब आपके लैब में ये होना चाहिए। एक छोटा सा वेन diagram आपको बनाया गया था और उसका एक मॉडल जो छोटे रूप में दिखाया गया है आपको यहाँ पर, इस तरीके का एक ग्लोब टाइप का ये जनरेटर होता है। अब इसके बारे में हम ज्यादा समझते हैं। देखिए इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। पहले, सबसे पहले इसमें दो स्पेयर है। एक ये बड़ा सा स्पेयर है जिसको हम हॉलो स्पेयर नाम दे रहे हैं,
और एक छोटा सा स्पेयर है यहाँ पर ये, ठीक है। इसका फंक्शन भी हम समझाएंगे आपको, लेकिन इसमें दो पार्ट्स देख लीजिए। ये एक हॉलो स्पेयर है, दूसरा नंबर पे आपका अपर इलेक्ट्रोड से, ये अपर इलेक्ट्रोड से ये इसके साथ टच रहता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, जो इस ग्लोब पर आते हैं, वो इस तरीके से इससे पर ट्रांसफर होते रहते हैं। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है, हाई टू लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल पर रहता है। कैसे रहता है, एक्सप्लेनेशन लास्ट में मैंने समझाया हुआ है। तो ये रहता है आपका इलेक्ट्रोड। उसके बाद थर्ड नंबर पे अपर रोलर, ये थर्ड नंबर पे एक रोलर टाइप का ये दिया हुआ है ना। और फोर्थ नंबर पे साइड ऑफ द बेल्ट विद द पॉजिटिव चार्ज, ये एक बेल्ट है। ये इस तरीके का बेल्ट लगा रहता है, जैसे आप लोगों ने चक्की वगैरह में देखा होगा फ्लोर मिल में। तो ये उसी तरीके का बेल्ट होता है, जो कि ये नीचे ये एक मोटर के साथ जुड़ा रहता है, तो ये मूव करता रहता है। अपोजिट साइड बेल्ट है, फिफ्थ नंबर पर ये दिया हुआ है। लोअर रोलर दिया हुआ है यहाँ पर 6, जो रोल करता है। इसमें ये आपका कनेक्शन दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर जो चार्ज एक्सेस होता है वो ग्राउंडेड हो जाता है इस रोलर से, है ना, इस इलेक्ट्रोड से, ये ध्यान दीजिए। और स्पेरिकल डिवाइस है, निगेटिव चार्ज है 8 प्लेस पर, ये देखिए 8 6 7 8 पर ये दिया हुआ है। ये आपका ये स्पेरिकल डिवाइस है विद द नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और 9 पोजीशन स्पार्क प्रोड्यूस द इफेक्टिव पोटेंशियल, और 9 पे यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज द स्पार्क पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये एक आपका जो मॉडल का एक्सप्लेनेशन है वो दिया हुआ है। अब इसमें होता क्या है, वन बाय वन समझते हैं। इन फिगर given a side we can see a Venn diagram generator, a large spherical cell is at a height of the several meter above the ground, मतलब ग्राउंड से इसको बहुत सारे मतलब ऊंचाई पर रखा जाता है। एंड इंसुलेटिंग कॉलम होल्ड, इंसुलेटिंग नीचे लगा रहता है बॉटम में। Two pulleys are wounded with the belt like insulation material, दो पुली लगे रहते हैं यहाँ पर ये और ये एक, with one being at the ground level and other being in the center of the cell। ये ग्राउंड लेवल पे रहता है, ये ऊपर ये एक सेल है, ये अपर और लोअर स्पेयर का ये एक सेल है, यहाँ पर लगा रहता है। दिस बेल्ट अंडरटेक ए कंटिन्यूअस मोशन, मतलब लगातार मोशन इसमें होता है। thus carrying a positive charge continuously from ground to top, यहाँ से चार्ज इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं ग्राउंड टू टॉप की तरफ। तो इधर ये पॉजिटिव रहता है बेल्ट का, दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज चूंकि यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है ये सोर्स के द्वारा, ठीक है ना, तो सिर्फ यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज आता है, जो कि इस तरीके से ग्राउंडेड हो जाता है। तो ये दिया हुआ है, कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप, दिस बेल्ट इज केप्ट मूविंग कंटिन्यूअसली बाय ए मोटर, मोटर के द्वारा इसको मूव किया जाता है, ड्राइविंग द लोअर पुली, जो कि नीचे लोअर पुली के साथ अटैच रहता है। द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर टू द लार्जर सेल बाय द कार्बन ब्रूश, मतलब पॉजिटिव यहाँ पर ये ब्रूश लगा रहता है जो ट्रांसफर होता रहता है इस सेल की तरफ। thus rendering the outer cell with a very high potential over the time, और इसके वजह से जो आउटर सेल होता है उस पर वेरी हाई पोटेंशियल जनरेट होता रहता है। अब इसमें होता क्या है, पहले वर्किंग प्रिंसिपल इसका देखिए। वर्किंग प्रिंसिपल बाय द डेरिवेशन मैंने लास्ट में समझाया है, थोड़ा सा यहाँ समझिए जिसको आप जैसे लिखना है कि मान लीजिए ये स्पेयर है ये, जिसका रेडियस r है, कैपिटल R दिया हुआ है। कंसीडर ये लार्ज स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस r, इफ वी प्लेस ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q ऑन द सच स्पेयर, अगर इसके ऊपर हम एक चार्ज देते हैं q,
the charge will spread uniformly over the surface of the sphere. स्पेयर पे चारों तरफ एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. The electric field inside sphere is zero. आपको मालूम है, पहले एप्लीकेशन देखा हम लोगों ने. And the outside the sphere, it is due to the charge q at the center of the sphere. So the potential outside is that a point charge and inside it is constant. So we have the potential inside conducting a spherical shell of radius r carrying the charge q. ये प्लस q पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली इसके ऊपर. दैट विल बी कांस्टेंट एंड इट इज फॉलोज v. कितना होता है आपको मालूम है, पढ़ा हुआ है आपने, 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R. कैपिटल Q इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इसका रेडियस है. इसमें एक हम कैसे लेते हैं वेंडी ग्राफ जनरेटर में, जिसे मैं बताया फिगर में आपने देखा कि एक इनर स्पेयर होता है और एक आउटर स्पेयर होता है. इनर स्पेयर बेल्ट के साथ जुड़ा रहता है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और एक आउटर ये इसको ऐसे जुड़ा रहता है, फिगर में आपने देखा है. तो ये यहां से पॉजिटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर होते रहते हैं. तो यहां पर हम एक इस तरीके से मानते हैं कि लेट अस प्लेस ए स्मॉल स्पेयर एट द सेंटर ऑफ द लार्जर वन. मतलब बड़े से स्पेयर पे अंदर एक छोटा सा स्पेयर हम देते हैं. दैट इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर इज स्मॉल r एंड चार्ज ओवर इट्स सरफेस इज q. अंदर जो है जो स्पेयर है उसके ऊपर स्मॉल q चार्जेस है, और बाहर जो है जो बताया मैंने आपको कैपिटल Q चार्ज है. At the surface of small sphere, the charge small sphere पर भी R1 लिखा है हमने स्मॉल के लिए, 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन स्मॉल r. ठीक है. इसी तरीके से अगर लार्जर स्पेयर आपका कैपिटल R है तो स्पेयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, VR2 1/4πε0 Q अपॉन R. ये स्मॉल q दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा. इसके इफेक्ट के कारण मैं लास्ट में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, देखिएगा इसको, कि इसके इफेक्ट के कारण इसके ऊपर जितना पोटेंशियल है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड स्मॉल q अपॉन r. दैट VR2 इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन r. So if we consider the total charge in the system, that small q, small sphere, and capital Q, capital sphere, large sphere, then the total potential energy due to the system of charges that will be see here. ये एक्सप्लेनेशन लास्ट में देखिएगा, मैंने शॉर्ट में यहाँ किया हुआ है कि VR जो कैपिटल बड़ा स्पेयर है उसके ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, दैट विल बी 1/4πε0. ये स्मॉल स्पेयर के कारण भी होगा और बड़े स्पेयर के कारण ही होगा. तो टोटल जो बड़े पोटेंशियल बड़ा स्पेयर पर जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन r प्लस कैपिटल Q अपॉन r. क्योंकि ये कैपिटल इस स्पेयर के बाहर और इस स्पेयर के ऊपर, तो ये दोनों का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा. इसी तरीके से जब स्मॉल स्पेयर के लिए हम निकालेंगे तो दैट विल बी स्मॉल r लिखा है मैंने, VR 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन r प्लस कैपिटल Q अपॉन r. मतलब जो बाहर के द्वारा रहेगा उसका भी इफेक्ट आएगा और जो नीचे रहेगा अंदर उसके द्वारा भी इफेक्ट आएगा. तो यहाँ पर देखिए ये स्मॉल r दिया है, ये कैपिटल R दिया है. जब हम टोटल चार्ज पोटेंशियल निकालेंगे तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड. ध्यान रखिए यहाँ पर V कैपिटल R माइनस V स्मॉल r दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा. तो कितना रहेगा, कितना रहेगा, ये कैपिटल Q R ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों बच जाएंगे. स्मॉल q ये हमने कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया q अपॉन 4πε0
ये 1/r माइनस 1/r, ये आपका टोटल पोटेंशियल इसके ऊपर रहता है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो पोटेंशियल है स्मॉल स्पेयर से, छोटे वाले स्पेयर से बड़े स्पेयर की तरफ ट्रांसफर होता है, जो कि एक हाई पोटेंशियल जनरेट करता है। पढ़ा ही आपने 5 मेगावोल्ट। अब इसमें होता क्या है, एक्यूमुलेशन जरा समझ लीजिए कि assuming that a small q is positive, the inner sphere is always at high potential। जो इनर स्पेयर है उसी को हम पोटेंशियल दे रहे हैं, इसलिए हमेशा हाई पोटेंशियल पे रहता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्यू, पहले क्यू से इंडिपेंडेंट रहता है। जब ये चार्ज ट्रांसफर होता है आउटर स्पेयर पे, that accumulated on the larger sphere, the difference in potential given by V small r minus V capital R is positive, क्योंकि ये बड़ा रहता है। V small r is greater than V capital R। The potential due to the Q is constant up to the R, and thus the difference get cancelled out। Then if we connect the smaller and larger sphere with the conducting wire, the small charge Q, however small, on the smaller surface get transferred to the bigger surface। smaller surface से outer surface जो बड़ा है उसके ऊपर ट्रांसफर होता रहता है। Here if we introduce a small charge sphere into the larger sphere cell shown in the system, जैसा पिक्चर में दिखाया गया था, the large charge on the larger sphere kept increasing। मतलब लार्ज चार्ज जो होता है वो आउटर स्पेयर पर लार्ज पोटेंशियल को जनरेट करता रहता है, यही एक रीजन है उसका। This is similar, the potential at the larger sphere would also keep rising। मतलब हमेशा उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है as charge increasing until breakdown field of the air is reached। जो ब्रेकडाउन फील्ड है एयर के उसके बराबर हो जाता है, तब तक उसका पोटेंशियल बढ़ता रहता है। The Venn diagram generator work on the same principle। यही मेन प्रिंसिपल है इसका कि पोटेंशियल एट द लार्जर स्पेयर वुड आल्सो कीप राइजिंग, बढ़ता रहता है धीरे धीरे एज चार्जिंग इंक्रीजिंग, जैसे जैसे चार्ज स्मॉल स्पेयर से उसके ऊपर जाते हैं, until the breakdown field of air is reached, then there will be high potential। This is the principle of the Venn diagram generator। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है, जैसे मैंने बताया कि इसका बहुत यूज होता है, बहुत सारे यूजेज है, कुछ मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट है दे आर यूज्ड वेयर ए वेरी हाई वोल्टेज, जैसे देखा आपने वेरी हाई वोल्टेज जनरेट करता है एट वेरी लो करेंट इन नीडेड, छोटे से करंट पर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज जनरेट करता है। द बीम ऑफ दिस चार्ज accelerated particle is used to trigger the nuclear reaction। मैंने बताया था आपको हाई पोटेंशियल जनरेट करता है, जिससे इसका यूज जो है न्यूक्लियर रिएक्शन में किया जाता है। इन मेडिसिन में किया जाता है, सच एज द बीम आर यूज टू ट्रीट द कैंसर, एक्सरेज में भी होता है इसका, ये ध्यान रखिएगा। एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स बीम आर यूज टू ब्रेक एटम फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स। जैसे कहा गया था पहले, पढ़ा ही आपने कि जो एटम्स होता है अनब्रेकेबल होते हैं, लेकिन इसके बाद इसके द्वारा एटम्स को ब्रेक कर दिया जाता है और आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भी जो न्यूक्लियॉन्स की खोज हो रही है वो इसके द्वारा पता लगाया जा रहा है। कुछ इसकी जो है लिमिटेशंस है ना, देखते हैं क्या लिमिटेशंस है। It produces very low intensity of current as compared to the voltage। देखा ही आपने कि लो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है करंट की वोल्टेज के कंपेयर में, वोल्टेज बहुत ज्यादा रहता है। मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन इज कॉस्टली एंड बल्कि, एक बहुत बड़ा इसका ऑपरेटस रहता है। कॉलेज स्कूल के लिए एक छोटा सा मॉडल है जिस पर कि दिखाया जाता है, लेकिन
वैसे जहां पर ये कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है, एक बल्कि अपरेटस होता है बहुत बड़ा। For air, a maximum of 3 million volt can be generated as after that air will be ionized. उसके आसपास की जो एयर होती है आयोनाइज्ड हो जाती है, ये ध्यान रखिए। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे अपरेटस से दूर रहना चाहिए। ठीक है। इट कैन नॉट एक्सिलरेटेड न्यूट्रल पार्टिकल, ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सिलरेट नहीं करता है। तो ये थी आपका पूरा, इतना आपको नोट करना है। लेकिन कुछ बातें जो मैंने इनर में समझाया कि कैसे ये बढ़ जाता है, ये देखो यहाँ पर कि ओवरव्यू मतलब है कि जो आपका जो हमने बताया कि आर कैसे इंक्रीज होता है, कैपिटल आर कैसे डिक्रीज होता है, उसको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा समझिए इसको। हमने ये देखिए, ये अपरेटस है आपका, ये इनर स्पेयर है और ये आउटर स्पेयर है। ध्यान रखिए, ये पुली है जो कि जुड़ी हुई है, ये बेल्ट है, ये ब्रशेस से लगाया हुआ है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो आपके निगेटिव चार्जेस थे वो ग्राउंडेड हो रहे थे, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस जो है यहाँ आकर के इस ब्रश के द्वारा इस तरीके से ये आउटर स्पेयर पे ट्रांसफर होते हैं। तो ये एक मॉडल है, ये बनाना चाहिए, जो बनाने के लिए अगर वह एग्जाम में आता है तो। अब इसमें क्या है, पहले देखिए, अगर सिंगल स्पेयर है तो आपने स्पेयर का पूरा वो पढ़ा हुआ है कि कितना पोटेंशियल कितना जनरेट होता है, उसको मैंने 1 बाय 1 समझाया है। पहले इसको समझिए कि एक स्पेयर है, तो स्पेयर के 3 जगह हम पहले पोटेंशियल फाइंड करते हैं। आउटसाइड ये पी पॉइंट पर, ऑन द स्पेयर ये बिल्कुल स्पेयर के ऊपर, और इनसाइड ये आर पर। यहाँ पर ये क्यू पॉइंट दिया है, पी बाहर है, क्यू स्पेयर के ऊपर है और आर बिल्कुल इनसाइड में। तो तीनों जगह ये पोटेंशियल हमने फाइंड किया हुआ है। जरा देखिए बाहर कितना रहेगा, आपको मालूम है गॉस लॉ से 1/4πε0 क्यू, स्मॉल क्यू अगर चार्जेस इसके ऊपर लगे हुए हैं, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये दिखाया है। तो क्यू और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर डैश है, तो दैट विल बी एट द बी, पोटेंशियल एट पी is 1/4πε0 q upon r dash, that is the outside the sphere। ऑन द स्पेयर की अगर बात करें क्यू पॉइंट पर, तो इसका रेडियस आर है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, तो यहां तक अगर है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल मींस वर्क डन, यहाँ पर कितना होगा, दैट विल बी 1/4, इसका रेडियस आर है, स्मॉल आर, तो दैट इज द, ये आर डैश लिया हमने क्योंकि यहां से ये बाहर की तरफ है इसलिए आर डैश है, यहाँ पर ये इसका रेडियस स्मॉल आर है इसलिए ये क्यू अपॉन आर हो जाएगा। इन साइड में देखें जरा हम कि यहां से यहां तक अगर लेके आते हैं तो आपको मालूम है वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जीरो हो जाता है, ये वर्क डन बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो जितना चार्ज यहाँ पर था उतना ही चार्ज यहाँ तक हम ला सकते हैं उसको बिना वर्क किए हुए, तो वो भी इसी के बराबर हो जाएगा। आर पोजीशन पे कितना हो गया, वी आर इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू अपॉन आर, ये इन साइड में हो। तो देखो यहाँ पर वी क्यू और वी आर दोनों पर पोटेंशियल बराबर है। ठीक है, अब इसी स्पेयर को इस रूप में हम समझते हैं कि ये एक स्मॉलर स्पेयर है, एक बड़ा स्पेयर है, तो उसको हमने ऐसे डिवाइड कर लिया, ये स्मॉलर स्पेयर है, ये बड़ा स्पेयर है। बड़ा स्पेयर सेंटर से R2 डिस्टेंस पर है, छोटा स्पेयर का रेडियस R1 है, मतलब इसका रेडियस R2 है और छोटे स्पेयर का R1 है। बड़े स्पेयर पर ये देखिए प्लस क्यू चार्ज है कैपिटल, छोटे स्पेयर पे स्मॉल क्यू चार्ज है प्लस पॉजिटिव, ध्यान दीजिए। अब हम 3 पॉइंट पर पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं, और ये दोनों स्पेयर, अब यहाँ पर तो एक स्पेयर था, यहाँ पर 2 स्पेयर है, एक ये आउटर स्पेयर जो बड़ा स्पेयर है और एक इनर स्पेयर। तो इसका 3 पॉइंट लेते हैं हम, एम पॉइंट पर जो आउटर स्पेयर के सरफेस के ऊपर, जो इसके कारण क्या हो जाएगा, आउटर हो जाएगा, और ये एन पॉइंट पर लेते हैं जब इस छोटे स्पेयर के सरफेस के ऊपर होगा, और ये दोनों के ऊपर, और तीसरा पॉइंट जो होगा ये भी
एम और बी एन कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिए, एम के लिए क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये R2 है, तो और चार्ज है Q, तो Vm पर कितना होगा, इसके कारण तो ये पोटेंशियल होगा ही, ये जो है आपका स्मॉलर स्फीयर भी अपना इफेक्ट लगाएगा, तो उसके लिए हमने ये ऐड किया हुआ है। तो Vm पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन R2 प्लस इसके कारण कितना हो जाएगा, 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन R2। क्लियर। अब देखिए जरा एन पॉइंट पर देखते हैं, एम पर देखा हमने लार्ज स्फीयर पर, अब स्मॉलर स्फीयर पर एन पर कितना पोटेंशियल होगा, दैट विल बी ड्यू टू द लार्जर स्फीयर एंड आल्सो टू द स्मॉल स्फीयर। तो इसके लिए हमने यहां लिख दिया है Vn is equal to potential at n position 1/4πε0 Q upon R2। ये बड़े स्पेयर के कारण ये रेडियस इसका R2 है, कैपिटल Q इसका चार्ज है, तो कैपिटल Q अपॉन R2, और स्मॉल स्पेयर पर स्मॉल Q अपॉन R1, तो दैट विल बी 1/4πε0 डॉट Q अपॉन R2 प्लस 1/4πε0 डॉट Q अपॉन R1। अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा, दोनों Vm और Vn, Vm और Vn, देखो ये पूरा पोर्शन दोनों सिमिलर है। ध्यान दीजिए जरा, ये दोनों, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों इक्वल है। जब हम टोटल करेंगे, जैसे हम वहां पर क्या किया है, भी स्मॉल आर माइनस बी कैपिटल आर, जो एक्सप्लेनेशन में दिखाया हमने, तो जब टोटल करेंगे तो देखो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सिमिलर है 1/4πε0, यहाँ भी ये चार्ज सिमिलर है Q, बस डिफरेंस कहाँ है, ये R1 और ये R2 मींस रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर एंड रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर, इन दोनों में डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, ये R1, ये आपका 1/R1, ये R1 आपका कैसा है, छोटा है, R1 स्मॉल R1 इज ग्रेटर इज लेस देन R2, तो 1/R1 इज ग्रेटर देन 1/R2। ये फंक्शन आपका बड़ा होने के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर होगा और यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ से यहाँ पर आपके चार्ज हमेशा ट्रांसफर होते रहेंगे, जिसके कारण इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता रहता है, और आपने देखा कितना हो जाता है, 5 मेगावोल्ट से अधिक हो जाता है। तो इस कारण से इस बैंडी ग्राफ का जो है ये पूरा फंक्शन मैंने अलग से समझाया हुआ है, इसको समझिएगा। इसलिए यहाँ पर ये जो वोल्टेज दिखाया मैंने इंक्रीज होता रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, और इसका यूज डिफरेंट पर्पज के लिए किया जाता है। तो ये आपका ये सेकेंड पार्ट, सेकेंड चैप्टर, मतलब आपका एक यूनिट खत्म हुआ, इसको टोटल कर लीजिए, और कल से हम कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। थ्योरी पोर्शन आपका फर्स्ट यूनिट का, जो कि लगभग 21-22 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ओके, बाय।